जय जिनेन्द्र। हमारा सैटरडे का स्वाध्याय दौलत राम जी, पंडित दौलत राम जी कृत छह ढाला शास्त्रों पे चल रहा है। और हमने अभी तक हम पहली ढाल की पढ़ाई चल रही है। और हमने अभी तक संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन हम देख रहे हैं। पहले मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ ले और व्यवस्थित बैठ जाए। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी तक का जितने छंदों का हमारा स्वाध्याय हुआ है उन पर आप लोगों ने अपना विशेष पढ़ाई की होगी, थोड़ा चिंतन मनन किया होगा। और मैं ये भी मानती हूँ कि उसमें कुछ आपको डाउट्स हुए होंगे। अगर डाउट्स नहीं है तो मतलब सब समझ आ गया है। अभी हमने पिछले क्लास में तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन हमने पढ़ा था, तो उसका हम थोड़ा आज रिवीजन रिवीजन करेंगे। तो आले ये आप करेंगे। हाँ। तो छठी गाथा जो थी उसमें तिर्यंच गति में जो संगनी और असंगनी दशा के दुखों का जो प्रतिपादन है उस छंद उसका इसमें वर्णन किया गया था। तो हम साथ में गाए। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। બધા આયા છે કોઈ सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। तो हमने इसमें देखा था कि कभी कबहू मतलब ये जीव तिर्यंच गति में अगर उसको पंचेंद्रिय अवस्था मिली, पशु भयो मतलब पंचेंद्रिय पशु हुआ, तो मन बिन मतलब जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था मन के दो टाइप्स होते हैं, दो भेद होते हैं, द्रव्य मन और भाव मन। भाव मन है जो हमारा हम जो सोचते हैं, जो राग द्वेष आदि भाव होते हैं, विकारी भाव होते हैं, जो भाव होते हैं वो भाव मन का कार्य है। और जो द्रव्य मन है वो आठ पंखुड़ी वाला जो हृदय में एक छोटा सा पुद्गल पिंड है उसको द्रव्य मन कहते हैं। ठीक है। तो अब मन जिसको नहीं है, जिनको मन नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? असंगनी पंचेंद्रिय। असंगनी पंचेंद्रिय, बराबर। अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। तिर्यंच गति का जो नहीं, उसमें नहीं, हम तिर्यंच गति का जो भेद है उसका आप मुझे डिवीजन कर सकते हैं। तिर्यंच के तिर्यंच के पांच प्रकार। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय। एक इंद्रिय के जीव के कितने प्रकार? पांच। पांच प्रकार। तो एक इंद्रिय जीव के नाम क्या है? उसका अन्य नाम क्या है? स्थावर। स्थावर के पांच भेद क्या भेद है वो? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, वनस्पति। फिर आगे वनस्पति के कितने भेद? दो। प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति के कितने भेद? उनका क्या नाम है? साधारण वनस्पति का नाम क्या? निगोद। साधारण वनस्पति मतलब एक शरीर अनंत जीव। ओके। ये कैसे होता है? निगोद कैसे मिलता है? साधारण नामकरण का जब उदय होता है, नामकरण
अघाती कर्म जो है, साधारण नाम कर्म जब उदय होता है तो तब निगोद का जीव होता है। ओके, निगोद का शरीर मिलता है जीव को, तो उसमें एक शरीर और अनंत अनंत जीव। ओके, तो और नित्य सॉरी निगोद के कितने भेद? नित्य और इतर, नित्य और इतर निगोद। पता है नित्य निगोद मतलब? हाँ, नित्य निगोद मतलब कभी भी उसकी पास्ट में कभी भी उसने त्रस्त जीव की पर्याय नहीं ली है। whereas इतर निगोद है कि जो त्रस्त पर्याय का जीव होके वापस निगोद में अवस्था में आए हैं, तो वो इतर निगोद। क्या नित्य निगोद वाले जीव कभी भी उसी में ही रहेंगे, कभी वो त्रस्त पर्याय का जीव नहीं ले सकते, ऐसा है कोई नियम? नित्य निगोद वाले, नित्य निगोद वाले अभी तो है कि उन्होंने कभी भी त्रस्त पर्याय का जीव, त्रस्त पर्याय की अवस्था उनको मिली नहीं, लेकिन आगे जाके उनको मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं। ओके, सो वो फर्क है नित्य और इतर। ओके, तो अब हम आए वापस, पंचेंद्रिय के कितने भेद? दो। उससे पहले त्रस, त्रस जीवों के कितने भेद? त्रस, विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय। विकल मतलब, ये शायद मैंने पिछली बार नहीं बताया, विकल इंद्रिय मतलब दो, तीन और चार, और सकल इंद्रिय मतलब पंचेंद्रिय जीव। सो पंचेंद्रिय जीव जीव के वापस दो भेद, संगनी और असंगनी। असंगनी मतलब मन बिना, और संगनी मतलब मन वाले जीव, है ना? दो प्रकार, विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय। सकल इंद्रिय मतलब इक्वल्स पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के दो भेद, असंगनी और संगनी, मन बिना के और मन सहित। ठीक है, तो हम मन का, हमारा डेरिवेशन समझ में आया। सो मन बिन निपट अज्ञानी थयो, मतलब मन के बगैर तो वही अज्ञानी ही रहता है, क्योंकि मन ही है वो जो आपको सुख दुख का वेदन वो सब कराने में निमित्त होता है ना? ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन में हमने क्या सीखा कि सिंहादिक सैनी व क्रूर। सिंहादिक सैनी व क्रूर मतलब जो सिंह आदि, जो क्रूर पशु है, संगनी है, लेकिन उनकी क्रूरता के कारण वे अज्ञानी ही रहते हैं। निबल पशु हति खाए भूर, सेवरल बहुत सारे, निबल मतलब वीक पशुओं को खाते हैं, और उससे वे और दुखी होते हैं, है ना? अभी हम नेक्स्ट करेंगे, इसमें कुछ डाउट है? हमने पिछली बार इसको डिटेल में सीखा था, कोई डाउट है इसमें? नहीं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग वापस जाके इसका अभ्यास कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ो, शास्त्र का जो पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ लिया तो स्वाध्याय हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जाके उसके बारे में सोचना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। और चिंतन मनन करने में के लिए आप हवा में नहीं कर सकते, आपको पुस्तक, आपकी नोट्स लेके बैठ के आपको रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचते रहना पड़ेगा। इसमें सोचने जैसा क्या है? निगोद का दुख है या तिरंज गति का दुख है, उसमें सोचने जैसा क्या है, मुझे बोलो आप। क्या है सोचने जैसा? क्यों सोचना है उसमें? तो आपको, आपको है ना, आपके मनुष्य गति की दुर्लभता का आपको, आपको एक वो महिमा आएगी आपको, कि आप ऐसे सोचते हो कि आपको तो भी थोड़ा लग जाए, थोड़ा अगर बाजू वाला स्कूल में अगर कोई मार दे तो हो कितना दुख हो गया। इधर तो एक पशु दूसरे पशु को खा जाता है, और वैसा दुख तो आपने कई बार सहन किया है ना? तो आपको आपकी प्रेजेंट जो आपकी जो अवस्था है उसकी आपको दुर्लभता, उसका इम्पोर्टेंस समझना है, जानना है, और आपको जाना है अपने स्वात्म के स्वरूप को पहचानना है। पढ़ाई एक हफ्ते में दो क्लास, आज का और संडे का क्लास अटेंड कर लिया तो स्वाध्याय हो गया, हमने तो पढ़ाई कर ली, बहुत मजा आता है, क्योंकि हमने कितना कुछ सीखा, कितना नया नए टर्म सीखे, कितना कुछ सीखा। लेकिन अगर उसका आपको कोई उपयोग ना हुआ तो क्या फायदा? आगे हम देखेंगे
कि जो हम हिंसा करते हैं, जो हम ध्यान देते हैं, ध्यान के प्रकार, वो सब हम सीखेंगे। वो सिर्फ समझने सीखने के लिए नहीं है। दिस इज नॉट डेटा कलेक्शन। उसका प्रोसेस होना है पूरा दिन। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सेवेंथ छंद। पिछला स्लाइड करेंगे लब्धि। आपने पिछली बार लब्धियों के बारे में पूछा था, 5 लब्धियों के बारे में। तो 5 लब्धि के नाम है क्षयोपशमिक, विशुद्ध, देशना, प्रायोगिकता और कारण। ये 5 लब्धि ये ऐसी चीज है कि इनका होना अनिवार्य है अगर आपको सम्यक दर्शन होना है। तो सम्यक दर्शन से पहले ये पंच लब्धि का होना इज लाइक क्राइटेरिया। ओके, इसलिए उसमें हमने जब भावार्थ पढ़ा था उसमें लिखा था कि क्षयोपशमिक लब्धि भी नहीं होती है उनको, इतने अज्ञानी होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट हमने देखा था कि आगे और तिर्यंच गति जीवों के जो और दुख होते हैं उनका वर्णन हमने देखा था। मैं एक बार छंद पढ़ती हूँ। कब हो आप भयो बलहीना, सबलनि करी खायो अति दीना, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। सो कब हो मतलब ये जीव ने कभी, आप मतलब हमेशा, इधर दौलत राम जी, आप मतलब अपने आप, अपनी, अपने आत्मा की बात करें। आप मतलब मैं आपकी 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 ऐसे नहीं, आप मतलब अपनी। भयो बलहीन, वीक थे। सबलनी करी खायो अति दीन, जो बलवान थे उन्होंने खाया, बहुत क्रूरता से खाया। फिर आगे और दुख है। छेदन भेदन, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था। छेदना मतलब कि बॉडी में होल करना, जैसे काउस को नोज में होल करते हैं, बुलक काट, घोड़े को होल करते हैं। भेदन करना मतलब कील मारना, जैसे हॉर्सेस को हॉर्स शू लगाने के लिए वो लोग हॉर्स शू का वो जो मेटल होता है उसको गर्म करके नीचे से चिपकाते हैं और कील डालते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए और वो घोड़ा अच्छे से दौड़ पाए। है ना, रेसेस के लिए हॉर्स शू जो लगाते हैं। छेदन भेदन, भूख प्यास, जैसे अगर कोई डोमेस्टिक एनिमल हो, उसके ओनर ने सोचा कि आज मेरे पास बस अपना खाना बनाने के लिए पैसे हैं, इसके लिए नहीं है, उसने नहीं दिया, काम करवा लिया, लेकिन खिलाया पिलाया नहीं। हो सकता है हम कितनी बार रास्ते पे देखते हैं कि कुत्ते हैं, वो है भूखे भूखे, वो डस्टबिन में जाके देखते हैं, वो सब वो सहन करते हैं, भूख प्यास है, उनको भी मन है, उनको भी दुख लगता है। तो ये सब का वर्णन इस लाइन में किया है। भार वहन हिम आतप त्रास, भार वहन मतलब जैसे कैमल है, डोंकी है, उनसे कितना भार उठाया जाता है। जैसे हमने अभी सोनगढ़ की यात्रा में हम गए थे, पालीताना में चढ़ते देखा कि डोंकीज के ऊपर कितना सारा सामान चढ़वा के उनको ऊपर चढ़ाया जा रहा है। हम खुद इतना नहीं चढ़ पाते और उनको कितना दुख होता होगा। फिर मारते हैं लोग कि काम नहीं करते, फास्ट नहीं जाते, चल नहीं पाते। तो वो सब इस लाइन में उसका वर्णन है। भार वहन हिम आतप त्रास, हिम मतलब बहुत ठंडी में भी उनको ठंड लगती है ना, उनको भी लगती होगी। क्या हम सोचते हैं कि उनको, हम तो ठंड लगी, हमको पता चला, हमने कबाट खोला, स्वेटर निकाला, पहन लिया, या ब्लैंकेट ओढ़ के सो गए, प्रमाद कर लिया। उनको कितना होता होगा, क्या करते वो कहीं पे जाके छुप जाते, लेकिन सहन तो करना पड़ता है। आतप मतलब गर्मी, और त्रास मतलब दुख ढोना, दुख होता है। ओके, तो इधर दुख का मतलब क्या है, दुख का मतलब क्या है, पीड़ा, और मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, क्या किस चीज का वर्णन है, तिर्यंच गति में कितने दुख है उसका वर्णन। ठीक है, इसमें कोई डाउट? मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि ये 3 छंद हमने पिछली बार कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट। एक मिनट बात कर जाओ, आई थिंक देयर सम पिक्चर इन दैट। नेक्स्ट। हाँ, इसमें देखा, छेदन करना मतलब कान नाक ओष्ठ आदि अंगों को छेदना, भेदना, भूख प्यास, खाने पीने से रोकना या कम देना। शीत उष्णा न मतलब ठंडी गर्मी का दुख। बंधन मतलब
ये आगे आए बंधन मतलब बांधना, बंदी गृह में रखना, पिंजरे में डालना, मजबूत बंधन से बांधना। हम लोगों को जो इच्छा होती है ना कि हम एनिमल्स को पाले, पेट कर रखे, तो उनको वो बंधन नहीं पसंद। दे आर बॉर्न, इट्स देयर इनहेरेंट, उनका नेचर है टू लिव फ्री। फिर वो क्या पैरट्स को केज में रखते हैं, जू में एनिमल्स, हमको तो देख के कितना अच्छा लगता है, देखिए इतना सारा अच्छे 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 एनिमल्स हैं ये वो, उनको कितना दुख होता होगा, वो हम नहीं देखते। पीड़न, लात मारना, लाठी से मारना, चाबुक से आदि मारना। भार वहन, ये तिर्यंच गति के, संगनी तिर्यंच गति जीवों के दुखों का वर्णन है। एडिशनल, अब मारे जाना, वो स्ट्रॉन्गर एनिमल्स आके वीकर को खा जाते वो तो ठीक है, उसके अलावा भी इतने सारे उनको दुख होते हैं। ठीक है, अभी ये इसमें तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन और आगे बोल के फिर नरक गति कैसे प्राप्त होती है उसका वर्णन है इसमें। तिर्यंच गति के अकथनीय दुखों और नरक गति प्राप्ति के कारण का वर्णन है। बद्ध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभ ते जात न भने, अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में परो। बद्ध बंधन मैंने पिछले में दिखाया था, बद्ध मतलब बंधे बद्ध मतलब मारना, बंधन मतलब बंधना, केज करना। आदिक दुख घने, जो मैंने लिस्ट दी थी वो आदि, वो सारे दुख घने। कोटि जीपते जात ना बने, कोटि मतलब करोड़ों, जीप मतलब मुंह, ते जात ना बने मतलब वे उतना, वो अगर करोड़ों लोग भी उसका वर्णन करना चाहे तो उसका वर्णन ऐसे का ऐसा नहीं कर सकते, उतना दुख है। अति संक्लेश भावते मरो, अभी वो संगनी पंचेंद्रिय जीव है या तिर्यंच गति के जीव है, इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है। तो हम अभी तो लास्ट में संगनी पंचेंद्रिय जीवों के बारे में बता रहे थे ना, तो उतने दुख सहन करते करते वो ऐसे भाव से मरते, इतने संक्लेश, इतने दुख भरे भाव से मरते हैं कि घोर शुभ्र सागर, घोर मतलब भयानक, डेंजरस, शुभ्र सागर मतलब नरक, शुभ्र सागर मतलब नरक में परियो। अब मैं जब परियो बोलती हूँ तो तब आपको ये क्वेश्चन आता है कि परियो का मतलब क्या है, कि गिरता है। ओके, तो क्या नरक में सिर्फ गिरते हैं, तो जन्म कैसे होता है? तो इधर प्रश्न आता है कि जन्म के प्रकार क्या होते हैं, है ना। तो जन्म के 3 प्रकार हैं। ओके, आगे देखिए लब्धि। और एक, हाँ, जन्म के 3 प्रकार हैं, ठीक है। गर्भज, गर्भज, समूर्छन और उपादज। गर्भज मतलब जो मेटर्नल होता है वो, समूर्छन और उपादज, उपादज मतलब ये जो वहां उत्पन्न होते हैं जैसे देव और नारकी जीव। ओके, तो गर्भज में अगेन देयर आर 3 सब टाइप्स, जरायुज, अंडज और पोतज। अब मैं इसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि ये अपने आप से एक अलग बड़ा टॉपिक है। सो तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जीव मोरलेस गर्भज में आएंगे, और नारकी और देव गति के उपादज और समूचन स्पेशल टाइप्स इस इन्हीं में। वो आता आ जाता है एज दे आर एज अ होल, ऐसे ग्रोथ नहीं होता है, ऐसे अंडे में जन्म लिया और फिर बड़े हुए, ऐसे नहीं होता है, दे आर एज इट इज। समोचन आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन, उसका एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। वो अंडज, इट कम्स इज पार्ट ऑफ गर्भज। ऊपर इन्हीं ऊपर, हाँ, इन्हीं ऊपर, ऊपर मीन्स अर्लियर। ओके नेक्स्ट। सो अभी आत्म ध्यान, मैंने ये टॉपिक इधर इसीलिए लिया है कि कहते हैं और
शास्त्रों में भी है कि आर्त ध्यान मतलब क्या। 4 प्रकार के ध्यान कौन से हैं बोलो। धर्म शुक्ल, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म शुक्ल। शुक्ल अभी हमें इस पंचम काल में नहीं है, ठीक है। धर्म ध्यान के बारे में आई कमेंट है, अभी हम लोगों को सबको अभी ये अर्थ और रौद्र ध्यान चलते रहता है। ओके। अर्थ ध्यान मतलब क्या, तो उसके 4 भेद हैं। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना या रोग, या निदान। ठीक है। मतलब आपको अगर कोई चीज चाहिए और नहीं मिली तो उसकी आशा करते रहना, इच्छा करते रहना। या कुछ मिल गया जो नहीं चाहिए था, तो अब वो कैसे मेरे से चले जाएगा या मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं, ये कब मुझसे छूटेगा, उसके बारे में सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। वो आएगा इष्ट वियोगज और अनिष्ट वियोग संयोगज में। ठीक है। इष्ट, चाहती चीज। वियोगज मतलब चली गई। तो अब चली गई ना, तो अब मैं उसको वापस कैसे लाऊं, मेरे पास वापस कब आएगी, मुझे अब वो मैं कैसे उसको हासिल करूं, वो जो ध्यान करना। अब ध्यान क्या है, पहले आप कोई बताना चाहेगा कि ध्यान क्या है। सतत चिंतन। ओके। तो ज्ञान जो है, ज्ञान है, ज्ञान को जानना, उसके ऊपर ध्यान करना, उसको जानते रहना। जानना, जानना इस ज्ञान। मैंने ये जाना कि ये टेबल है, ये मेरा ज्ञान है। ये टेबल इधर क्यों है, इसके ऊपर ये क्या है, उस वो उसके बारे में जानते रहना, वो है ध्यान। जानना, एंड मेकिंग इट ओनली सिंपल, जानना इस ज्ञान, जानते रहना। ओके। ध्यान। तो आर्त ध्यान है कि इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, जो ये हमारे साथ कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना। ऑल द टाइम आंट वी थिंकिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पे हम सोचते हैं। अब ये खाना क्यों ये बना, इसमें क्यों ये टेस्ट नहीं है, इसमें मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि ये ऐसा बने, या मैं ऐसे क्या ऐसे करूँ कि मुझे वो चीज मिले। मेरे पास नहीं है, उनके पास है, मुझे वो पसंद है, इष्ट वियोगज, मैं उसको कैसे हासिल करूं। अनिष्ट संयोगज, मुझे तो ये पसंद नहीं है, अब मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं। मुझे ये खाना नहीं पसंद, मुझे ये चीज नहीं पसंद, मुझे ये बुक नहीं पसंद, मुझे ये कपड़े नहीं पसंद, कैसे मैं उससे छुटकारा पाऊं? अनिष्ट संयोगज कॉन्स्टेंटली चलते रहता है, छोटी 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 चीजें में हम करते हैं और हमारा हमें पता भी नहीं है कि हम आत्म ध्यान कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता अपने, कभी तो घंटे चलता है। अब आई वेदना। वेदना मतलब कोई रोग आया, तो आप ये रोग कैसे जाएगा। सिंपल सी है, ज्यादा डिजीज नहीं चाहिए, बहुत देर ऐसे बैठे पैर में दर्द किया, वो दर्द जब आप उठोगे, हाँ, आवाज नहीं आती, कब सीधा होगा, होता ना। आपको पता चला कि पैर में, पैर पकड़ गया, लेकिन आप सोच अब ये कब सीधा होगा, अब मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगी, मैं सीढ़ी चढ़ भी गई तो उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं ये कब पैर ठीक होगा। ये ना, उसके लिए कोई बड़ी डिजीज नहीं चाहिए। निदान। निदान में सब टाइप्स है, इसमें कुछ प्रशस्त अप्रशस्त वैसे है कि मतलब इट्स ओके टू हैव दैट काइंड ऑफ अ ध्यान, कि हमने अगर सोचा कि अभी मुझे अ, इच्छा की नहीं, तो मुझे अभी मोक्ष जाना है, तो ये भी एक ध्यान है, तो ये अच्छा वाला है, ये प्रशस्त वाला है, तो ये निदान में है। तो कुछ चीजें ठीक है, आर्थ ध्यान में भी कुछ चीजें ठीक है। जब आप ऐसा ध्यान कर रहे होते हो और उसी समय अगर आपका आयु, आगे की आयु का बंद हुआ, तो आपका आत्म ध्यान के समय आयु का बंद होता है, तो आपको मिलती है एक्सपीरियंस। यह बहुत अच्छा है। हमारे क्लास में ये बात डिस्कस हुई थी कि आप जब कहीं यात्रा में जाते हो, और हमारे ग्रुप में भी वो बात हुई थी, हम यात्रा पे जाते हो, हमने पहाड़ चढ़ा, ऊपर गए,
और हमने सीनरी बहुत मस्त दिखा है। वाह, क्या सीनरी है। और उसी समय आपका आयु का बंद हुआ, वायु जीव, सावर का जीव बन जाओगे आप। आपने किसी एनिमल का फर देखा, वो इतने अच्छे बाल हैं, तो बन जाओ कोई एंट या कोई उसका, वो बोलते क्या बोलते हैं उसको, नीक बन जाओ और उसके साथ रहो। तो क्या वो जरूरी है? हमको लगा उसमें क्या है। लेकिन अगर वो क्षण में आपका आयु का बंध होता है तो आप जाते हो, आपकी गति के दुख देखे। समझ आ रहा है कि ये मैंने क्यों अभी निकाला। Okay. तो क्या करें? तो तब आता है चौथा, तीसरा, धर्म ध्यान। ओके, धर्म ध्यान, मेडिटेशन नहीं, वो वाला ध्यान नहीं कि आपने किसी एक चीज पे आपका फोकस किया और ध्यान हो गया। नहीं, धर्म ध्यान के चार भेद हैं। धर्म ध्यान के चार प्रकार हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये चार भेदों का मैंने उसमें लिखा नहीं है। ये चार भेदों का मतलब ये है कि अगर आप आज्ञा विचय का वाला ध्यान कर रहे हो, दैट मीन्स आप चरणानुयोग का स्वाध्याय कर रहे हो। अगर आप अपाय विचय का ध्यान कर रहे हो, मतलब द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय कर रहे हो। अगर आप विपाक विचय का ध्यान कर रहे हो तो प्रथमानुयोग का अध्याय कर रहे हो। और अगर आप संस्थान विचय कर रहे हो तो आप कर्णानुयोग का अध्ययन कर रहे हो। तो अगर हम शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली धर्म ध्यान हो जाता है। ठीक है, वो हुआ सच्चा ध्यान। ऑफ कोर्स अल्टीमेट इज शुक्ल ध्यान, वो हमें अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये पंचम काल है, इसमें तो हाँ मोक्ष जाना पॉसिबल नहीं है। तो आप उसके पास तो जा सकते हो, आप उसके पथ पे तो चढ़ सकते हो। आपके ऐसे भाव रखो कि आप पथ पे तो चढ़ो, आगे तो बढ़ो, श्रेणी तो चढ़ाओ अपनी। हमें पता है कि श्रेणी चढ़ती है और धपक उतर जाती है, अंतर मुहूर्त में उतर जाती है। हमने शिविर के वक्त गुणस्थान की पढ़ाई में सीखा था। लेकिन उसकी थोड़ी तो पात्रता रखो। और एक चीज तो पक्की है कि हम लोग सब भवी जीव तो है। अगर नहीं होते तो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम, गुरुदेव श्री के प्रवचन, इतनी समझ कि हम ये सब समझ सके। नहीं तो हम बुद्धू होते, पागल होते, हमें ये सब समझने में कुछ आता ही नहीं है हमें। तो हम भवी जीव, हमने कुछ तो पुण्य किया होगा कि हम लोगों के पास ये है। तो हम उसको क्यों व्यर्थ व्यर्थ कर रहे हैं? पूरा दिन ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, इस पे ध्यान दो उस पे ध्यान दो, ये क्यों ऐसा नहीं, वे क्यों ऐसा नहीं। क्यों? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऑलरेडी आपको जो मिला है वो दुर्लभता से मिलता है, उसके ऊपर आप ये करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? है ना? ओके, हम बहुत भटक गए, आप आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, वी कम बैक टू दिस। यू गॉन वेरी फार, ऊपर जाओ वापस। और और हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या? तो अभी हमने जो छंद पढ़ा था उसका अन्वयार्थ पता है। इस तिर्यंच गति में जो जीव ने बद्ध, मारा जाना, बंधन, बंधा जाना आदि अन्य भी घने अनेक दुख सहन किए, जो करोड़ों जीवों से भी नहीं कहे जा सकते, इस प्रकार यह जीव अति संक्लेश, अति तीव्र कृषाय परिणामों में मरकर भयानक नरक रूपी समुद्र में जा गिरा। ठीक है, इस जीव ने तिर्यंच गति में मारा जाना, बांधा जाना आदि अनेक दुख सहन किए, जो करोड़ों जीवों से भी नहीं कहे जा सकते, और अंत में अत्यंत तीव्र कषाय युक्त परिणामों अर्थात तीव्र आत्मध्यान के परिणामों में मरकर, जिसे बड़ी कठिनता से पार किया जा सके ऐसे समुद्र के समान भयंकर नरक में जा पहुंचे। शायद मैंने कहा था कि आत्मध्यान की वजह से तिर्यंच गति मिलती है, सॉरी, आत्मध्यान की वजह से नरक गति मिलती है, और रौद्र ध्यान से तिर्यंच गति। नहीं,
इधर आत्म ध्यान के परिणामों से मरकर भयंकर नरक गति मिलती है। मुझे भी ऐसे ही याद था कि आत्म ध्यान से नरक में, मुझे भी ऐसे ही याद था, लेकिन ये लाइन देख के मुझे लगा कि मैं कंफ्यूज हो गई। मैं ये क्लैरिफाई कर दूंगी, ठीक है? ये बाकी रहेगा, आई क्लैरिफाई दिस। ओके, नेक्स्ट वील स्किप दिस, वी डन दिस ऑलरेडी। नेक्स्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा एक्चुअल क्लास इससे शुरू होना था, नरक गति के दुख। ओके, तो पहले तो नरक क्या है? ओके, पिछली बार आपने वो वीडियो प्रेजेंटेशन देखा था शायद नरक के ऊपर। नरक क्या है? पाप कर्म के उदय में युक्त होने के कारण जिस स्थान में जन्म लेते ही जीव असह्य एवं अपरिमित वेदना का अनुभव करने लगता है, तथा दूसरे नारकियों द्वारा सताए जाने के कारण दुख का अनुभव करता है, तथा जहाँ तीव्र द्वेष पूर्ण जीवन व्यतीत होता है, वह स्थान जहाँ पर क्षण भर भी ठहरना नहीं चाहता, उसे नरक कहते हैं। नरक एक स्थान को बोला है जहाँ बहुत 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 दुख है। उस दुख का वर्णन अगले छंदों में देखेंगे। नरक गति क्या है? कि नरक गति नामकरण के उदय से नरक में जन्म लेना, वो नरक गति है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये 7 नरकों के नाम हमें आने चाहिए। ओके, आप कैसे याद रखते हो, कैसे करते हो, आप पे छोड़ते हो। क्यों याद रखने चाहिए? हमें तो नहीं जाना भाई, लेकिन आपको कुछ समझने के लिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है? रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, महातमह प्रभा। ओके, मैंने जैसे याद किया मैं आपको बताती हूँ, शायद आपको हेल्प करे। हम लोगों को सबको RSVP याद रहता है ना? तो RSVP, वो बालुका प्रभा इज ऑल्सो रिटन एज वालुका प्रभा। सो दैट RSVP, ध त मह, ध त मह, RSVP, ध त मह। That was just a way for me to remember. If it helps you, it's fine. So, Ratna Prabha, Sharkara Prabha, Baluka Prabha, Pank Prabha, RSVP, the Tamaha, Dhum Prabha, Tamaha Prabha, Mahatamaha Prabha. Okay? So, पहले से 7. Okay? So, पहले 4 एंड 5th का 3/4 भाग, उसमें बहुत गर्मी होती है। ठीक है? और लास्ट 5th का 1/4 नीचे का भाग और नीचे के 2, उसमें बहुत ठंडी रहती है। कितनी गर्मी कितनी ठंडी हम बताएंगे आगे। ओके, फिर पहले जो 3 नर्क है, उनमें असुर देव रहते हैं साथ में। असुर देव सुने ना? देव कितने प्रकार के होते हैं? देव कितने प्रकार के होते हैं? 4। नाम बोलो। व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, भवनवासी। भवनवासी असुर देव, दे आर टाइप ऑफ भवनवासी देव। ओके, सो व्यंतर के अलावा जो 3 है, भवनवासी, सॉरी, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव, ये तीनों आर निम्न लोअर जाति के देव। और वैमानिक देव आर द बेटर एज कंपैरिजन। बेटर तो कोई नहीं है, संसार में रहना ही दुख है, देव हो या निगोद हो। ठीक है? ओके, सो जो असुर देव होते हैं, जो भवनवासी टाइप के देव होते हैं, वो पहले 3 नरकों में होते हैं, पहले 3 पटल। दीज आर कॉल्ड लेयर्स, देयर आर 7 लेयर्स। पटल कहते हैं उनको, पटल, लेयर्स। ओके, एक एक नरक में देयर आर काउंटेबल, बट मुझे काउंट्स कोई भी याद नहीं है, काउंटेबल बिल। एक एक बिल में उतने नारकी जीव होते हैं। तो हम जो ऊपर से मध्य लोक से जो गिरता है, सीधा बिल में गिरता है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। ओके, आगे। तो अभी 9th छंद, श्री गुरु करुणा पूर्वक नरक भूमि के स्पर्शादि से होने वाले असह्य दुखों का वर्णन कहते हैं। ओके, जैसे ही आप उसको छुओगे,
तो कितने आपको क्या दुख होंगे उसका वर्णन। ठीक है। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिछु सहस दसत धन तिसो, तहाँ राधि श्रोणित वाहिनी, कृम कुल कलित देह दाहिनी। तहाँ भूमि पर सत दुख ऐसो, जैसे ही आप उसका स्पर्श करोगे, लाइक द फर्स्ट स्टेप, आप गिरते हो राइट, मध्य लोक से आप उसमें गिरोगे। आप जैसे ही गिरोगे तो ऐसी वेदना होगी कि जैसे सहस, मतलब हंड्रेड्स ऑफ बिच्छू आपको डस रहे हो। जब डसते तो कैसा लगता है? लगता है नहीं? लगता है नहीं? वही तन तीसो, ऐसा लगता है। ओके। एज सुन एज यू टच, इतना दर्द होता है कि यू स्प्रिंग अप लाइक अ स्प्रिंग। टच करते यू गो अप लाइक दैट, ऐसा यू फॉल, यू टच, यू फील दैट एंड यू जंप अप अगेन, ऐसा होता है। ओके। ताहा राधी श्रोणित वाहिनी। ओके, अभी आपको इतना दर्द हुआ, सो व्हाट डू, यू वांट टू गेट इनटू द वाटर। हम सबको पानी में जाने में अच्छा लगता है कि पानी में जाएंगे तो ये जो डसने का जो जलन हो रहा है हर जगह, वो कम हो जाए। तो आपको दूर से वो नदी दिखेगी। ओके। दूर से जब दिखेगी ना, इतनी शाइनी और इतनी मस्त होगी, इतनी क्लीन होगी कि लगता है कि बस इसमें तो गिरूंगा तो मेरे को डेफिनेटली ये जो दुख हो रहा है वो कम हो जाएगा, पक्का। और जैसे ही वो पास आई तो क्या होता है उसमें? राधि श्रोणित, राधि मतलब खून, ब्लड, श्रोणित मतलब पस। उनको थोड़ा सा इधर पस हो जाए, कितनी स्मेल आती है। तो वो तो पूरी की पूरी नदी वो ब्लड और पस से भरी होती है। फिर भी नारकी उसमें जंप करेगा, क्योंकि ये सोच के कि मुझे वो पानी है ना, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन क्रुम कुल कलित देह दाहिनी, क्रुम कुल कलित मतलब इतने सारे उसमें जीव होते हैं। ओके। स्मॉल 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 इंसेक्ट्स जैसे होते हैं, कि वो भी आपको काटते हैं। और इस नदी का नाम क्या है, पता है किसी को? वैतरणी नदी। ठीक है। ओके। आगे तो मैं आज पढ़ लेती हूँ। अन्वयात। ताहा अर्थात वहां, नरक की भूमि अर्थात धरती के परसत, अर्थात स्पर्श मात्र करने से, ईसो अर्थात ऐसा दुख, अर्थात दुख होता है। तीसो अर्थात जैसा, बिच्छू सहस हजारों बिच्छुओं के द्वारा, डसत तन अर्थात शरीर को डंक मारने से होता है। तहाँ अर्थात नरक में, राधि श्रोणित वाहिनी अर्थात रक्त और मवाद को बहाने वाली वैतरणी नामक नदी है, जो क्रम क्रुम कुल कलित अर्थात अनेक प्रकार के छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी हुई है, तथा देह दाहिनी शरीर में तीव्र दाह उत्पन्न करने वाली है। दाह मतलब पेन, ऑलमोस्ट लाइक जलन। दाह इज ऑल्सो बर्न। ओके, आगे बढ़े। तो भावार्थ। हजारों बिच्छुओं द्वारा शरीर को एक साथ डंक मारने से जितना वेदना होती है, उससे अधिक वेदना नरक की भूमि के स्पर्श मात्र से नारकियों को होती है। नरक में खून, मवाद और छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई तथा शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली एक वैतरणी नामक नदी है, जिसमें शांति लाभ की इच्छा, शांति लाभ मतलब शांति लाभ, शांति लाभ, मुझे शांति होगी, मुझे लाभ होगा अगर मैं उसमें जाऊंगा तो, की इच्छा से नारकी जीव कूदते ही, किंतु वहां उनकी पीड़ा अधिक भयंकर हो जाती है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो अभी उधर जो ज्यादा जो उधर दुख है उसका और वर्णन आता है। ठीक है। सेवर तरु जुत दल असी पात्र, असी जो देह विदारे तत्र, मेरु प्रमाण लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। अभी सेवर तरु, तरु मतलब ट्री, सेवर मतलब सेवर सेमर,
सेमर का एक झाड़, सेमर तरु झाड़। जुत दल असी पत्र, मतलब अगर आप चाहते हो कि अभी ठीक है, अभी मुझे इतना दाह हो रहा है, इतना बर्निंग हो रहा है, इतना जलन हो रहा है, तो चलो मैं एक काम करता हूँ कि थोड़ी देर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ, वो छाया आएगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। हम बैठते हैं ना, हम लोग गाड़ियां भी हम लोग ट्री के नीचे जाके पार्क करते हैं ताकि गाड़ी गर्म ना हो जाए, हमको अच्छा लगे, है ना। तो वो जाते हैं उधर, तो क्या होता है, ये जो सेमर के झाड़ के जो पत्ते होते हैं वो तलवार समान होते हैं, इतने शार्प कि उनके ऊपर गिरते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और उनकी बॉडी को काटते रहते हैं, पीस 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 कट होते ही रहते हैं। तो उसमें भी दुख होता है। तो इधर कहाँ शांति मिली। असी जो देह विधारे तत्र, तलवार के समान देह को कट 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 करता है। ओके। मेरु प्रमाण लो गली जाए, अभी हम वर्णन करें कि कितनी ठंडी और कितनी गर्मी होती है। ओके। मेरु, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, 1 लाख योजन बड़ा है। उतने समान, उतने बड़ा लोह, लोह मतलब मेटल का अगर गोला अगर नरक में डाला जाए, तो गर्मी में वो ऊपर से पहले पटल से नीचे जब तक जाएगा तब तक बीच में ही वो गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। उतनी गर्मी होती है कि मेरु समान इतना 1 लाख योजन बड़ा अगर कोई लोहे का गोला अगर आप उसमें डालते हो तो वो भी गल जाए, तो मनुष्य के शरीर का, ये नारकी जीव के शरीर का क्या हाल है, कितनी गर्मी होगी। और हमें इधर अभी एसी नहीं है, ये पंखा नहीं चला, तो हो कितना कितना हम लोगों को आकुलता होती है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इतना तो सहन करके आओ, अभी तो अभी जो मिला है, इज इन दैट ऑलरेडी द बेस्ट। इससे बेहतर क्या मिल सकता है आपको। ये सब सहन करने वापस जाना है, वापस जाना है चैत्या। तो फिर ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, जरूरी है क्या आपको, ये चाहिए अभी के अभी चाहिए। कौन रोता है। ऐसी सी, हाँ, लोह गली जाए। अब मैं गल जाना बोल रही हूँ, मैं गर्मी का बोल रही हूँ, तो ये गल जाना ठंडी के लिए कैसे अप्लाई होता है। आपने कभी बहुत ठंड में सॉल्ट को देखा है, लिक्विड ही हो जाता है। तो ये लोह का जो गोला है ना, लोहा, उसके भी स्कंद थोड़े वीक होते हैं, जब बहुत ठंडी होती है ना तो वो भी बिखर जाते हैं, उसकी जो चिकनाहट होती है वो कम होती है लोहे की। तो उतनी ठंड होती है कि वो स्कंद की जो, स्कंद क्या है कि पुद्गल परमाणु, एक एक परमाणु आर स्टक विथ ईच अदर, उस परमाणु का ग्रुप ऑफ परमाणु दे आर स्टक विथ इट्स चिकनाहट। Okay, there's no extra gum to it. It itself has that kind of stickiness that it attracts other परमाणुस, which it can attract and they gather and form a skand. उसका अपना ही वो नेचर होता है चिकनाहट। ओके, इट्स नॉट लाइक आप अलग से गम डालोगे तो 2 परमाणु जुड़ेंगे, राइट। तो वो जो चिकनाहट होती है लोहे की वो कम होती है। तो इतनी ठंडी में वो चिकनाहट भी बिखर बिखर कर, वो चिकनाहट भी कम पड़ती है और वो लोहे का गोला बिखर कर टूट स्प्रेड हो जाता है। ओके। और ठंडी कहाँ से होती है, मैंने क्या बताया था, फिफ्थ, 1/4 नीचे से सिक्स और सेवेंथ में। ओके। ऐसी शीत उष्णता पाए थाय। ओके, नेक्स्ट। हाँ, इसमें उसी चीज का वर्णन है जो मैंने आपको बताया था कि अ, मैं पढ़ देती हूँ। जिस प्रकार गर्मी में मोम पिघल जाता है, बहने लगता है, उसी प्रकार सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला गर्म बिल में फेंका जाए तो वह बीच में ही पिघलता है। तथा जिस प्रकार ठंड और बरसात में नमक गल जाता है, पानी बन जाता है, उसी प्रकार सुमेरु के बराबर लोहे का गोला ठंडे बिल में फेंका जाए तो बीच में ही गलने लगता है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नरक की भूमि गर्म है। पांचवें नरक में ऊपर की भूमि गर्म तथा नीचे तीसरा भाग ठंडा है। छठवें तथा सातवें नरक की भूमि ठंडी। ओके, नेक्स्ट। तत्र अर्थात उन नरकों में, असी पत्र अर्थात तलवार की धार के समान तीक्ष्ण मतलब शार्प, जुत दल अर्थात पत्तों वाले, सेवर तरु अर्थात सेमर के वृक्ष हैं, जो देह अर्थात शरीर को
असीजो अर्थात तलवार की तरह, विदारे अर्थात चीर देते हैं, तथा वहां ऐसी अर्थात ऐसी, शीत अर्थात ठंड और उष्णता अर्थात गर्मी थाय अर्थात होती है कि प्रमाण मेरु पर्वत के बराबर लोह अर्थात लोहे का गोला भी गली अर्थात गल जाए अर्थात सकता है। कोई डाउट, कोई शब्द ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया अभी तक? ओके, नेक्स्ट। उन नरकों में सेमल के वृक्ष है जिनके पत्ते तलवार की धार के समान तीक्ष्ण है। जब दुखी नार की छाया मिलने की आशा लेकर उस वृक्ष के नीचे आता है, तब उस वृक्ष के पत्ते गिरकर उसके शरीर को चीर कर देता है। उन नरकों में इतनी अधिक गर्मी होती है कि 1 लाख योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का पिंड भी पिघल सकता है, और इतनी अधिक सर्दी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला भी गल सकता है। लोक में कहा जाता है कि सर्दी के कारण हाथ अकड़ गए, हिम बर्फ गिरने से वृक्ष या अनाज जल गया। आशय यह है कि अत्यधिक प्रचंड सर्दी के कारण लोहे में चिकनाहट कम हो जाने से उसके स्कंद बिखर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, मैं करूं आगे और इज इट गेटिंग टू मच? बस बहुत हो गया दुखों का वर्णन। ठीक है। नारकियों के दुखों का दो और छंद है। ओके, बेसिकली देयर वी आर टॉकिंग अबाउट कैसे भूख लगती है और कुछ नहीं मिलता है खाने को, कैसे प्यास लगती है, पानी भी नहीं मिलता है, और फिर कैसे भाव होते हैं कि जिससे अलग गति से निकलकर मनुष्य गति मिलती है, मिल सकती है, मिलती ही है ऐसा कोई नियम नहीं है, मिल सकती है। आपको किसी को कोई डाउट है? सो हमने अभी तक 10 छंद पूरे किए। कोई डाउट, कुछ पूछना है? मुझसे हो पाया तो मैं आंसर दूंगी। मैंने हिंसा के बारे में एक स्लाइड रखी थी, आप देखिए। हिंसा का मतलब हम लोगों को क्या पता है? कि दूसरे जीवों की हिंसा करना, उसको चोट पहुंचाना, उसको हिंसा कहते हैं। और अगर जीवों को ना मारना और उसको बचाना, मरने से बचाना, उसको अहिंसा कहते हैं। That's हमारा वो सामान्य जानकारी हमारी यही है। किसी को कुछ और ऐड करना है? अब जो जिसने स्लाइड पढ़ लिया उनको तो पता है। स्व व पर के अंतरंग व बाह्य प्राणों का हनन करना हिंसा है। नहीं समझ आया? क्योंकि वो डेफिनेशन है। ओके, अगर हमारे हमारे भाव में, अगर हमें राग द्वेष मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, वो सच्ची हिंसा है, क्योंकि वो आपको आत्मा को जानने में बीच में आता है। ओके, क्लियर? फिर भी हम जब बाह्य हिंसा कहते हैं उसके 4 भेद हैं। सो रागादि जो है वो स्व हिंसा है, और षटकाय जीवों का मारना या कष्ट देना वो पर हिंसा है। सो स्व और पर। ओके, तो षटकाय मतलब, षटकाय मतलब 6 काय, कया 6 काय? नाम? नहीं, नहीं, 5 स्थावर और एक त्रस। ओके, सो वो त्रस ऑल टुगेदर इन वन, और 5 स्थावर, दैट इज षटकाय। ओके, ऐसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संज्ञी पंचेंद्रिय, असंज्ञी पंच, ऐसे नहीं छे। त्रस एक और 5 स्थावर, क्योंकि हमें ध्यान देना है स्थावर जीव हिंसा पे, क्योंकि वो हमसे ऐसे हो जाता है। त्रस का तो हम एज जैन्स इट्स अंडरस्टूड कि हम त्रस जीवों की हिंसा मतलब उनको मार के खाना, नॉन वेजिटेरियन फूड तो हम करेंगे ही नहीं। हमारी चूक कहाँ होती है ज्यादा? स्थावर जीवों की हिंसा में। ओके, स्थावर की जीवों की हिंसा का वर्णन जब क्लास में चल रहा था, तब कुछ ऐसी बातें आई जो आई थॉट कि हमारे में, हमें अपने फैमिली एटलीस्ट अभी जो इधर उपस्थित है, हम में से कुछ इस बातों को चूक जाते हैं। ओके, तो मैं कुछ इनके बारे में बताना चाहती हूँ, इसीलिए आई केप्ट दिस स्लाइड हियर। ओके, दिस इज प्रैक्टिकल, देयर हियर देयर इज नो थ्योरी।
ये रोज की चीजें हैं। ओके। इसके चार भेद हैं। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। ओके। आरंभी हिंसा इस जो घर के कामों में, हमारे डेली जो कामों में होती है, दैट इज आरंभी हिंसा। स्पेशली अस विमेन, जो हम लोग रसोई करते हैं। ओके। तो एक क्लास में हमने, वर्षा आंटी को, शायद वर्षा आंटी ने हमें समझाया था शायद, कि अगर आप गैस चालू करते हो तो वो एक ही गैस में आपको, एक ही बार जलाए हुए में आपको सारा अपना रसोई खत्म करना है। ऐसे नहीं उसको बंद करो वापस और एक करो, या साथ में तीन चार करो, तो उससे ज्यादा अग्निकाय के जीवों की हिंसा होती है। सिंपल है। रोज शायद ना हो पाए, बट इफ यू कैन रिमेम्बर एंड कॉन्शियसली डू इट, कि आप वैसे भी, यू आर द वन पर्सन कुकिंग, तो आप एक के बाद एक कर रहे हो वैसे भी, तो प्लान एंड सच में कि ये उतरा दूसरा चढ़ा, दूसरा उतरा तीसरा चढ़ा, ट्राई कर सकते हो। ऐसे नहीं कि अब बंद कर दिया दूसरा लगाया, तैयार तो कर सकते हो। ठीक है, फिर और एग्जाम्पल्स। आपने गरम पतीला है, आपका प्लेटफॉर्म तो इज फायर प्रूफ, अभी तो सारे स्टोन्स के हैं, उसमें तो आग नहीं लगती, जलता नहीं है। वो प्लास्टिक का हो, उसके ऊपर आपने डायरेक्टली रख दिया तो ठीक है, वो प्लास्टिक जल जाएगा। वैसे ही सिखाया गया था, एटलीस्ट मुझे तो, कि प्लास्टिक का है तो डायरेक्ट नहीं रख सकते, कोस्टर रख के रखो। तो मैंने ऐसे सम्मान लिया कि स्टोन है उसमें तो वो जलेगा नहीं, आई कैन पुट इट डायरेक्टली। नहीं, आप रखोगे तो उधर जो जीव होंगे, वो गर्म आपकी चीज रखने से वो मर जाएगी। फिर आप अपने वेजिटेबल्स धोने में पानी चालू रखते हो, चालू ही रखते हो। क्यों? आप एक पतीला भर के उसमें आप धो के नहीं रख सकते? आप नहाने जाते हो, शावर है, बट बाथटब है, उसमें आप पानी भर के रखते हो और उसी में आप ऐसे छपछपिया करते रहते हो, उतना सारा पानी चाहिए? एक डोल पानी काफी नहीं हो? बहुत गर्म पानी से नहाना, वो जो गर्म पानी आपका ड्रेन में जाएगा तो वो ड्रेन में जितना, जितने जीव है उनकी हिंसा नहीं होगी? ठंडी है ना बाहर, गर्म पानी से नहाना लगता है, लेकिन उनका क्या? इसलिए कहा जाता है कि जब गर्म पानी आप डाल रहे हो तो साथ में ठंडा डालो। इवन इन द किचन, जैसे कुकर का पानी है, उसको आपने धोया, वो तो गर्म है, और आपने डायरेक्टली धोया, तो क्यों आप ठंडा नहीं रख सकते चालू? वैसे भी वेस्ट कर ही रहे हो, तो उतनी हिंसा कम हो। फिर आप जूठे बर्तन रखो, उसमें हिंसा। जूठे बिल्कुल ना रखें। सबको अगर एक एक को आदत हो कि वो अपना जब खा के रखे तो जूठा निकाल के रखे, उसमें आप पानी भर के रखो, तो वो जूठा मल्टीप्लाइज विद दैट वाटर। पानी के जीव में, पानी में वो आपका जूठा और मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें लगता है नहीं वो तो सूख जाएंगे ना, तो आप पानी डालते हो, तो उसमें जो मल्टीप्लाई होता है उसका क्या? तो आप जूठा निकाल दो, चाहो तो चिकनाहट निकाल दो, फिर उल्टा करके रख दो। हम सबको टाइम नहीं होता कि हम लोग अपने बर्तन तभी के तभी कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल, जमा करते एक साथ करते, प्रैक्टिकल। बट इतनी इतनी तो आप परहेजी ले सकते हो, है ना? तो ऐसी, और आप सोचोगे सोचोगे इन योर एवरीडे लाइफ, आपको कितनी सारी चीजें आएगी। खामखा लाइट करना, आप इधर बैठे हो उधर की लाइट चालू है, खामखा गीजर चालू रखना। मुझे 2 घंटे बाद नहाने जाना है, मेरा गीजर 15 मिनट में हो जाता है, फिर भी नहीं, मैं 2 घंटे में कभी भी जा सकती हूँ, मुझे पानी भाई तैयार चाहिए। फिर लाइट चालू रखना, हम लोग चार्जर्स के स्विचेस ऑन रखते हैं, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने की बात नहीं है, लेकिन कहाँ कौन सी जीव की हिंसा हो रही है बिकॉज ऑफ दैट, आप वो सोचते नहीं हैं। ये हुआ आरंभी हिंसा। नेक्स्ट आई उद्योगी हिंसा, जो ऑफिस वाले, और आप लोग भी जब बाहर जाते हो काम करने बिजनेसेस में, तो उधर जो रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड हिंसा होती है, इंडस्ट्रीज में होती है, वो कम्स अंडर उद्योगी हिंसा। देन संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा इज लिटिल लार्ज स्केल,
कि देवशास्त्र गुरु की विराधना करने के टाइम जो विरोध होता है और उसके लिए जो मार तोड़फोड़ होती है वो विरोधी हिंसा में गिनी जाती है। तो मुझे अभी इन पे नहीं करना था। आई वांटेड टू कम टू द स्मॉलर थिंग्स, मोर सटल, मोर प्रैक्टिकल, मोर डे टू डे थिंग्स। आप जब सोचोगे ना तो बहुत सारा होगा। और सब लोग घर पे नहीं मानेंगे, जरूरी नहीं है। आप अपना देखो, आप अपना देखो। सबको शिक्षा देने की जरूरत नहीं, वो अपना टाइम आएगा वो सब सीख लेंगे। आप अपनी तरफ से जितना कर पाओ वो करो, क्योंकि आप किसी और को बोलने जाओगे वो नहीं मानेंगे, भाव बिगड़ेंगे, झगड़ा होगा। नाम मेरे पे आएगा, मैंने ये सिखा के भेजा। ओके, कुछ पूछना है? हाँ, सोचा और इच्छा से किया। भाव हिंसा और ये हिंसा अलग। जूम में किसी को कोई डाउट? कुछ कम लोग हैं। ओके, मैं फॉर नाउ आज काफी सारे हमने सीखे, आत्म ध्यान सीखा, हिंसा सीखी। दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू कैरी होम। ये दुख को वर्णन तो हमने सुना, याद करना है कि ऐसा हो सकता है, हमने हमारे साथ हुआ है। और हम अपने अभी के भाव ऐसे रखें और हमारे पुरुषार्थ ऐसे रखें कि हमें आगे जाके वैसे दुख वापस सहन ना करें। इसी भावना के साथ मैं आज का क्लास एंड करती हूँ। सोचे जरूर। अभी हमने 10th किया, 11 12 13 14 15 16, 6 छंद और है, ट्राई करेंगे 2 क्लासेस में खत्म करें। और उसके बाद एक टेस्ट, 60 मार्क्स की MCQ टेस्ट है। इस बार मैं लिखाऊंगी नहीं, संडे की पाठशाला में लिखने का था, इस बार लिखाऊंगी मैं। MCQ रखेंगे। नो नो, इन क्लास। बिकॉज क्या होता है जब आप इन इन बिटवीन क्लासेस करोगे तो मन कर जाएगा कि हम बुक खोल के देख ले, कुछ नहीं तो नोट्स खोल के देख ले। आई वॉन्ट यू टू कम प्रिपेयर। ये आदत लगनी चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं उसका हम अभ्यास करें और पढ़े। याद, 6 ढाला के ये छंद याद रह जाए तो इट्स इवन बेटर। बट एटलीस्ट आप उसके मीनिंग, भावार्थ, उसके जो उसमें जो भाव है उसको तो एटलीस्ट आप डाइजेस्ट करें, रजिस्टर करें, उसका घोलन करें, उसको सोचे 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 एंड रजिस्टर इट। एंड द प्रिंसिपल्स दैट आई टीच इन बिटवीन, ये जो आत्म ध्यान सिखाया, हिंसा सिखाया, जन्म के प्रकार सिखाए, जैसे हमने तिर्यंश गति के वो टेबल किया, वो सब आप उसके ऊपर आप, क्योंकि जब गुरुदेव जी के प्रवचन में जब वो वर्ड आएंगे तो यू विल बी एबल टू प्लेस इट हियर। ही विल नॉट से हिंसा, ही से आरंभी। तो आपको अगर आरंभी अपने लाइफ में सुना ही नहीं तो आपको वो इट विल गो ऑफ इन दैट लाइन। वो लाइन जब वो बोलेंगे तो आपको वो स्टेटमेंट, वो क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में समझ आ जाएगा, पर उसका इंटरनल मीनिंग नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई ऑल दीज वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, कुछ डाउट? So that's why I don't want an open book test. So I'll be doing it here only. There are about 60 questions. 30 minutes में हो जाने चाहिए। MCQ ही तो है, सिंपल है। Whatever is taught in class, no out of syllabus. क्योंकि question paper is ready. So when I take in class also, I do cover that. जो इधर ना हो लेकिन question paper में है तो I do tell. Okay. Then I understand. निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नमकार मंत्र।
तो मैं अभी एक बात इधर कर रही थी कि मैं जब ये कह रही हूँ कि छह ढाला के जो छंद है वो आप याद करने की कोशिश कीजिए, वो इसीलिए कि मैंने अभी एक हमारे पाठशाला के क्लास में सुना, हमारे अध्यापक ने बताया कि अकलंक निकलंक वे थे जो एक पार्टी और दो पार्टी थे, मतलब एक बार पढ़ा याद रह गया। अकलंक आचार्य और निकलंक आचार्य वे थे, निकलंक वे थे जिनको दो बार पढ़ने में याद रह जाता, और हम लोग क्या, कलंक, जो बोलते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता, याद करना चाहते नहीं, मेहनत करना चाहते नहीं। लेकिन अगर हम कोई पार्टी में गए और 10 लोगों को मिल गए और उन्होंने अपनी हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि मैं ये काम करता हूँ वो काम करता हूँ, 10 लोगों के बारे में सब कुछ याद रहेगा, लेकिन ये 10 छंद नहीं हम याद रख सकते। हम्म। तो प्लीज जाके कोशिश करें कलंक ना बने, और ये छंद याद करें, और उसके ऊपर जो उसका जो लेसन है, उसका जो उसमें प्रिंसिपल है, उसको याद करने की कोशिश करें। बोलो श्री ऋषभदेव आदि 2400 जिनेंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्री सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवान की जय हो। बोलो श्री समय साजी आदि सर्व जिनवाणी मात की जय हो। बोलो श्री कुंकुन आचार्य आदि सर्व मुनि राज की जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी पूज्य कहान गुरु देव की जय हो। बोलो धन्य अवतार प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। स्वर्णपुरी तीर्थ धाम की जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र।